उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर एक साधारण से गांव में एक धार्मिक और संस्कारी परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। परिवार में भक्ति का वातावरण था। घर में प्रतिदिन पूजा पाठ, भजन और राम नाम का स्मरण होता था। इसी वातावरण में पलते हुए उस बालक के हृदय में भी बहुत छोटी उम्र से ही ईश्वर के प्रति गहरा आकर्षण जाग उठा। जब अन्य बच्चे खेलकूद और शरारतों में मग्न रहते, तब ये बालक मंदिर के कोने में शांत बैठकर भगवान की मूर्ति को निहारता रहता। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती थी, मानो वो किसी अनजाने सत्य की खोज में लगा हो। उसकी माँ अक्सर उसे देखकर कहती, ये बालक सामान्य नहीं है, इसके भीतर कोई गहरी साधना छिपी है। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, संसार के रंग उसे उतने आकर्षक नहीं लगे। पढ़ाई में तेज होने के बावजूद उसका मन सांसारिक उपलब्धियों में नहीं रमता। उसे धन, प्रतिष्ठा, वैभव और आराम की चाह नहीं थी। उसके मन में बार बार एक ही प्रश्न उठता, मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? किशोरावस्था में प्रवेश करते करते ये प्रश्न उसके भीतर एक तीव्र व्याकुलता बन गया। वो साधु संतों की संगति खोजने लगा। जहाँ कहीं सत्संग होता, वो वहाँ पहुँच जाता। संतों के वचनों को बड़े ध्यान से सुनता, फिर रात भर उन्हीं बातों पर मनन करता। धीरे धीरे उसके हृदय में ये भावना दृढ़ हो गई कि ये संसार अस्थायी है, यहाँ का सुख क्षणिक है, सच्चा आनंद केवल ईश्वर की प्राप्ति में ही है। यही सोच उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। युवावस्था में कदम रखते ही उसके भीतर वैराग्य की भावना अत्यंत प्रबल हो गई। परिवार ने उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु उसका मन अब केवल प्रभु चरणों में लग चुका था। एक दिन अत्यंत शांत भाव से उसने अपने माता पिता को प्रणाम किया और कहा, मुझे भगवान को खोजना है। आंखों में आंसू और हृदय में आशीर्वाद लिए माता पिता ने उसे विदा किया। वो घर से निकल पड़ा, बिना किसी योजना के, बिना किसी साधन के, केवल एक लक्ष्य लेकर, वृंदावन धाम। वृंदावन पहुंचते ही उसे ऐसा लगा मानो वो अपने वास्तविक घर आ गया हो। चारों ओर राधा नाम की गूंज, मंदिरों की घंटियां, यमुना की शीतल धारा और संतों की संगति, इन सब ने उसके हृदय को पूर्ण शांति प्रदान की। यहीं से उसके तपस्वी जीवन की शुरुआत हुई। उसने अत्यंत सादा जीवन अपनाया। फटे वस्त्र, साधारण भोजन, कठोर साधना और निरंतर नाम स्मरण। कई कई दिन केवल थोड़ा सा प्रसाद और जल ग्रहण कर जीवन बिताता। रातों को जागकर राधा नाम का जप करता और दिन में मौन साधना में लीन रहता। सर्दी हो या गर्मी, वर्षा हो या आंधी, उसकी साधना में कोई बाधा नहीं आती। वृंदावन की गलियों में लोग अक्सर एक दुबले पतले युवा साधु को गहरी तलीनता में भजन करते देखते। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति झलकती थी। धीरे धीरे वर्षों की कठोर तपस्या ने उसके भीतर एक दिव्य परिवर्तन उत्पन्न कर दिया। उसका हृदय प्रेम से भर गया। उसके नेत्र करुणा से झलकने लगे। उसकी वाणी में ऐसी मिठास उत्पन्न हुई कि जो भी उसे सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। अब वो केवल साधक नहीं रहा, बल्कि स्वयं दूसरों को मार्ग दिखाने लगा। लोग अपने दुख, कष्ट, भय और समस्याएं लेकर उसके पास आने लगे। वो सबकी बात ध्यान से सुनता और केवल एक ही उपाय बताता, राधा नाम का जप करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके पास कोई चमत्कार नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, कोई तंत्र मंत्र नहीं था, केवल प्रेम, करुणा और भक्ति थी। धीरे धीरे उसके सत्संग की चर्चा पूरे वृंदावन में फैल गई। दूर दूर से लोग आने लगे। कोई मानसिक तनाव से परेशान था, कोई पारिवारिक दुख से, कोई जीवन से हार चुका था। लेकिन महाराज जी की शरण में आकर लोगों को नया जीवन मिलने लगा। वे कहते, मन को शुद्ध कर लो, जीवन स्वयं सुंदर हो जाएगा। भगवान दूर नहीं है, वे प्रेम के एक पुकार पर मिल जाते हैं। उनका जीवन दर्शन अत्यंत सरल था। वे कहते थे कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े ज्ञान की आवश्यकता नहीं, कठिन तप की भी अनिवार्यता नहीं, केवल सच्चा प्रेम और समर्पण ही पर्याप्त है। समय के साथ उनका नाम फैलने लगा, उनके प्रवचन रिकॉर्ड होने लगे और धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से देश विदेश में पहुंचने लगे। लाखों लोग उनके वचनों से प्रभावित होने लगे। उनके सरल, हृदयस्पर्शी संदेश आधुनिक जीवन में उलझे लोगों को शांति देने लगे। आज करोड़ों लोग उन्हें श्रद्धा से सुनते हैं। उनके भजन, प्रवचन और उपदेश लोगों के जीवन की दिशा बदल रहे हैं। इतनी प्रसिद्धि के बावजूद उनका जीवन अत्यंत सरल है। आज भी वे वृंदावन में उसी सादगी से रहते हैं। साधारण वस्त्र, सीमित भोजन, अधिक साधना, अधिक सेवा।
ना उनके पास कोई वैभव है, ना कोई दिखावा है। उनका एकमात्र धन है राधा नाम। वे कहते हैं कि जिस दिन मन सच्चे प्रेम से भगवान में लग जाएगा, उसी दिन जीवन धन्य हो जाएगा। आज भी वे प्रतिदिन सत्संग करते हैं, भक्तों को मार्ग दिखाते हैं और स्वयं निरंतर साधना में लीन रहते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। संसार की दौड़ में जो शांति हम खोजते हैं, वो केवल प्रभु भक्ति में ही मिलती है। एक साधारण बालक से महान संत बनने तक की ये यात्रा हमें ये संदेश देती है कि यदि मन में सच्ची लगन हो तो ईश्वर स्वयं मार्ग बना देते हैं। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज का संपूर्ण जीवन प्रेम, करुणा, सेवा और भक्ति का जीवंत उदाहरण है। और अंत में उनकी यही सीख, राधा नाम का स्मरण करते